आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहला सवाल है, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? Which sect of Buddhism was prevalent during the reign of Pala rulers? वज्रयाना, हीनयाना, both of the above या फिर जो आपका none of the above? एकदम आंसर करते जाओ। रेगुलर क्लास लीजिए सर और स्मार्ट बोर्ड में ही क्लास लीजिए। फिर ये आप महाकुंभ जा रहे हैं, एक साथ कई सारे सवाल आपने पूछ लिए भाई, ठीक है कि महाकुंभ जा रहे हैं, बोर्ड पर क्लास लीजिए, है ना, काफी सारी चीजें। चलो, तो आंसर जो है एक तरह से काफी सारे आने शुरू हो गए हैं और अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो है एक तरह से आंसर जो आ रहे हैं वह एक तरह से करेक्ट आंसर ही आ रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। तो जो है वज्रयान, वज्रयान काफी सारे लोग एक तरह से आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा आपका वज्रयान शाखा। ठीक है, क्या होगा आपका? वज्रयान शाखा। देखो झारखंड में अगर हम बौद्ध धर्म की जब हम एक तरह से बात करते हैं ना, तो बौद्ध धर्म जो है काफी ज्यादा फला फूला झारखंड क्षेत्र में, और बौद्ध धर्म के कई सारे साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कहाँ-कहाँ पे आपको ये देखने मिलेगा, तो हम बात करते हैं तो ये आपको देखने मिलता है हजारीबाग में, ठीक है? आपको देखने मिलेगा ये कहाँ पे आपका चतरा जिले में, आपको और कहाँ पे ये देखने मिलेगा, तो ध्यान रख लीजिएगा पलामू जिले में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है सिंहभूम जिले में, ठीक है? साथ ही साथ जो है आपका ये जो क्या बोलते हैं बोकारो एंड जो धनबाद का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको देखने मिलेगा। ठीक है, बोकारो, धनबाद। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है गुमला, ठीक है, लातेहार, लातेहार, खूंटी, इन सारे जगह पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे हजारीबाग की बात करते हैं तो सीतागढ़ा पहाड़ का नाम आपने जरूर सुना होगा। चतरा की बात करते हैं इटखोरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, पलामू में अगर हम जाते हैं तो वहां पर आपको जो है मूर्तिया गांव का नाम आपने जरूर सुना होगा। सिंहभूम क्षेत्र की बात करते हैं तो सिंहभूम में कई सारे जैसे जो है क्या बोलते हैं उसको, अरे देखिए सेबुम का जो गौड़ शासक वहां पे बेनी सागर है ना, बेनी सागर का नाम सुना होगा। तो ऐसे आपको सारे के सारे जगह पर जो है बौद्ध धर्म के अवशेष देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करते हैं झारखंड में कौन सी शाखा यहाँ पर विकसित हुई थी, तो वो हुई थी आपका कौन सी, वज्रयान शाखा। ये बात एक तरह से याद रख लेंगे। काफी सारे लोग एक तरह से आंसर भी कर दिए भाई, ठीक है, काफी सारे लोग आंसर कर दिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आते हैं आगे और आगे बात करते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, झारखंड में कौन सी चट्टानें नहीं पाई जाती है? विच रॉक्स आर नॉट फाउंड इन झारखंड? आर्कियन ग्रुप, गोंडवाना ग्रुप, विंध्यन ग्रुप या फिर जो आपका कुड़प्पा ग्रुप। देखिए, जब हम एक तरह से बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल या फिर जिसे आप जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक तरह से जब झारखंड की बात करते हैं, तो झारखंड के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो आप एक प्यारा सा मैप में देख लो कि कौन-कौन सी चट्टानें झारखंड में पाई जाती हैं। हालाँकि ये प्यारा बनाने के चक्कर में जो है ना आपका थोड़ा अजीब टाइप का बन, कोई बात नहीं। मैं बात करूँ तो ये जो है हमारा क्या है एक तरह से झारखंड का मैप हो गया। अब इस मैप में अगर हम बात करते हैं तो कौन-कौन सी चट्टानें कहाँ-कहाँ पे पाई जाती है। एक आपको चट्टान यहाँ पर मिलेगा, एक जो है प्रकार का चट्टान यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, ठीक है? ये वाला। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है? तो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको एक डिफरेंट टाइप के चट्टान देखने को मिलते हैं, है ना? एक डिफरेंट टाइप के चट्टान आपको देखने। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर भी इस तरह की चट्टानें एक तरह से पाई जाती है। इसके अलावा ये वाला भाग है, यहाँ पर आपको जो है डिफरेंट टाइप के चट्टान देखने को मिलते हैं। तो ज्यादातर हिस्सों में अगर हम बात करते हैं तो कौन सी चट्टानें पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है आर्कियन चट्टानें, ठीक है? पूरे झारखंड में अगर आप देखेंगे तो अराउंड 90% भाग पर आपको कौन सा आर्कियन चट्टानें मिलती हैं, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो
ठीक है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको मिलता है कौन सा, यहाँ पर मिलता है विंध्यन चट्टाने। ठीक है, जो गढ़वा का क्षेत्र है वहां पर विंध्यन चट्टाने देखने मिलती। ठीक है, इसके बाद ये वाले भाग की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है आपका, ठीक है, क्या बोलते हैं, तो दक्कन लावा की चट्टाने कहते हैं। क्या बोलते हैं, दक्कन लावा की चट्टाने कहा जाता है। इसकी बात करेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है आपका धारवाड़ चट्टाने बोलते हैं। और ये इसकी बात करते हैं तो इसे राजमहल ट्रैप कहा जाता है। क्या बोलते हैं, राजमहल ट्रैप के नाम से एक तरह से जानते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना। ये जो है अगर हम बात करेंगे तो इसे गोंडवाना चट्टान कहा जाता है। क्या बोलते हैं, गोंडवाना चट्टान कहते हैं। अब एक बात देखो, आर्कियन ऑलरेडी पाई जाती हैं, गोंडवाना भी पाई जाती हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कडप्पा या कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, यह झारखंड में नहीं पाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे। दरअसल अगर आप ध्यान रखेंगे तो आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम के बाद बना कौन सा, आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद अगर आप देखेंगे तो ये कुड़प्पा क्रम के चट्टानें बनी, जो कि झारखंड में नहीं पाई जाती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी। विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद अगर आप देखेंगे तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बाद देखेंगे तो राजमहल ट्रैप एंड दक्कन लावा की जो चट्टानें हैं, ठीक है, इसका निर्माण हुआ। ठीक है, राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा की चट्टानें। और सबसे लास्ट में देखेंगे तो वो बना आपका कौन सा, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। नवीनतम जलोढ़ निक्षेप का निर्माण हुआ, ध्यान रखेंगे। तो ये जो चट्टानें हैं दोस्तों, यह झारखंड में नहीं पाई जाती हैं। और याद रखेंगे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बफरिंग हो रही है भाई, बफरिंग तो नहीं हो रही है क्योंकि मैं भी जो है एक तरह से आपका जो ये क्लास है, ये क्लास जो है आपका ये पर ही देख रहा हूँ मैं भी, है ना। बफरिंग जैसा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। चलो, नहीं हो रहा है ना, चलो ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित प्रथम आदिवासी नेता का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ट्राइबल लीडर टू बी अवॉर्डेड द पद्मश्री? हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा, हेमलाल मुर्मू या फिर जो है आपका जुएल लकड़ा। देखिए, पद्मश्री की जब हम एक तरह से बात करते हैं, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि पद्मश्री अवार्ड जो है, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड जो है, ठीक है, ये चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत में। ठीक है, भारत का भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है ये, ध्यान रख लीजिएगा, नागरिक सम्मान है ये। अब अगर हम बात करते हैं कि जो है आपका, ठीक है, कि प्रथम व्यक्ति पूछा है और उसमें भी ट्राइबल लीडर पूछा है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हेमंत सोरेन को तो अभी तक से ये अवार्ड मिला नहीं, तो ये तो होगा नहीं। अर्जुन मुंडा को भी नहीं मिला है, तो ये भी नहीं होगा। हेमलाल मुर्मू भी नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका जुएल लकड़ा, है ना, क्या होगा, जुएल लकड़ा। तो दरअसल 1963 में इनको जो है यह अवार्ड दिया गया दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अब एक चीज जो पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है 2024 और जो है आपका 2025 का। ठीक है, 2024 की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो 2024 में किनको किनको मिला, तो एक जो है आपका पूर्णिमा देवी, ठीक है, इनको पूर्णिमा देवी को, जो कि लाइक ये हैं, क्या बोलते हैं उसको, आर्चर है बेसिकली। ठीक है, और दूसरा दिया गया आपका किनको, तो वो दिया गया आपका चामी मुर्मू को। ठीक है, किसको, चामी मुर्मू को दिया गया। वही 2025 की बात करते हैं तो वो दिया गया किनको, महावीर नायक को। हाँ, किनको, महावीर नायक को दिया गया। और ये नागपुरी लोक कलाकार हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जो है आपका नागपुरी लोक कलाकार हैं, याद रखिएगा। अब इनके बारे में जो है हमने एक जो है पूरा का पूरा एक इंफॉर्मेशन बना के दिया हुआ है, कम्युनिटी पोस्ट पर उसको हमने पोस्ट किया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो महावीर नायक हैं जिन्हें 2025 का पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा, मतलब अनाउंसमेंट हो गया है,
अभी अनाउंसमेंट पहले होता है फिर बाद में मिलता है। तो जो है इन बताना है कि ये कहाँ के हैं, ठीक है? ये जो है आपको बताना है कमेंट करके ये कहाँ के हैं, ठीक है? और बाकी तो आपको ये जुएल लकड़ा के बारे में थोड़ा-सा याद रखना ही रखना है, ठीक है? बाकी जिनका भी बफरिंग हो रहा है, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं मोहित यादव उनका बफरिंग हो रहा है। इसके अलावा जो है आपका बस मोहित, है ना? बाकी किसी का बफरिंग नहीं हो रहा है, ठीक है? चलो अब क्या ही कर सकते हैं भाई, ठीक है? मैं भी नहीं चाहता कि बफरिंग हो। अगला सवाल है कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द कोनार हाइड्रो पावर स्टेशन लोकेटेड? रांची, हजारीबाग, कोडरमा या फिर जो है आपका गोड्डा। देखो, झारखंड की जब हम एक तरह से बात करते हैं ना तो झारखंड में कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पर आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। और सिंपली आपको क्या करनी है, जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है खास तौर पे, ठीक है, वो क्या करनी है आपको, वो जो है एक तरह से मैप के थ्रू याद रख लेना है। और खास करके जो मेजर वाले हैं वो तो याद रखना ही रखना है, ठीक है? जो मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो याद रखना है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रख लीजिएगा, इस जगह पे धनबाद में आपको मिलेगा कौन सा? धनबाद में मिलता है माइथन, ठीक है? कौन सा? माइथन देखने को मिलता है धनबाद में, ठीक है? कहाँ पे है? ये है आपका धनबाद में है, याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक है आपका कौन सा? कोनार, ठीक है? ये हजारीबाग और जो है आपका बोकारो के बीच में एक तरह से पड़ता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक है आपका कौन सा? एक है आपका बेरमो, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक है आपका कौन सा? बाल पहाड़ी, है ना? कौन सा? बाल पहाड़ी। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा तिलैया, ठीक है? कौन सा? तिलैया, याद रखेंगे, है ना? तिलैया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस जगह पे आपको मिलेगा कौन सा? स्वर्ण रेखा, ठीक है? रांची में ही है, जिसे हम क्या कहते हैं आपका? स्वर्ण रेखा कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है? कौन सा? स्वर्ण रेखा। तो ये ध्यान रख लेनी है। जो अभी संचालित है, ठीक है? उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आपको क्या कर लेनी है, थोड़ी-थोड़ी याद रख लेनी है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ये जो है तिलैया वाला जो कोडरमा में स्थित है, ध्यान रखेंगे यह प्रथम जल विद्युत गृह है, ठीक है? प्रथम जल विद्युत गृह है ये। झारखंड का प्रथम जल विद्युत गृह है, ये बात एक तरह से याद रख लीजिए। मैथन की जब हम एक तरह से बात करते हैं, ठीक है? गैस टरबाइन बेस्ड है ये, ठीक है? ध्यान रख लीजिएगा, ये गैस टरबाइन बेस्ड जो है आपका प्रथम जल विद्युत गृह है। ये बात एक तरह से आपको ध्यान रख लेनी है, यानी गैस टरबाइन आधारित पहला जल विद्युत गृह, ये भी ध्यान रख लेनी है। ये सारे के सारे किसमें आते हैं? आपका डीवीसी के अंतर्गत आता है। और डीवीसी आपको ध्यान रख लेनी है, यह जो है आपका, ठीक है, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है? किसके अंतर्गत? भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये बात भी ध्यान रख लेनी है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आता है। अब ये जो कोणार्क की जब हम बात करते हैं तो क्या रांची होगा? आंसर होगा नहीं। क्या हजारीबाग होगा? आंसर होगा नहीं। क्या गोड्डा होगा? नहीं। ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? कोडरमा, ठीक है? एक जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कह सकते हैं, जो कि एक तरह से अडानी पावर, है ना? अगर आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे अडानी पावर जो है कहाँ पे है आपका? ये गोड्डा में आपको देखने मिलता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। और ये अडानी पावर से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है वो कहाँ जाता है? ध्यान रख लीजिएगा, वो जाता है बांग्लादेश, है ना? कहाँ पे जाता है? ये जाता है बांग्लादेश जाता है, ये याद रख लेंगे, ठीक है? चलो, गोड्डा 1600 मेगावाट, रुको-रुको के चल रहा है। अब देखो रुक-रुक के चल रहा है तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं भाई, ठीक है? देखो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को एक बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस मिले। झारखंड में कितने सदन हैं? हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन झारखंड? देखो, अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, है ना? काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो है आपका बाकी ऐसे तो है ही है। देखिए, अगर हम लेजिस्लेचर की जब हम बात करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर की, यानी जो है आपका राज्य विधानमंडल की जब हम बात करते हैं, देखो एकदम हिंदी में ही लिख रहे हैं। राज्य विधानमंडल की बात करेंगे
तो ये जो है ना आपका 2 तरह का होता है, ठीक है? राज्य विधानमंडल 2 तरह का होता है। एक होता है दोस्तों एक सदनीय उसको बोलते हैं, ना? और एक होता है आपका द्विसदनीय होता है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, जो द्विसदनीय शासन व्यवस्था है वह किस देश से लिया गया है? द्विसदनीय। जहाँ पे एक सदनीय होगा वहाँ पर क्या होगा आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ विधानसभा होगा, ठीक है? क्या होगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ विधानसभा होगा। लेकिन जहाँ पर द्विसदनीय होगा वहाँ पर 2 हाउसेस होते हैं। एक होता है आपका विधानसभा, ठीक है? एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद, ठीक है? ध्यान रखेंगे कौन-सा? विधान परिषद, ठीक है? ये 2 होते हैं। विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो यह निम्न सदन होता है, ठीक है? अगर हम बात करेंगे, ये क्या होता है आपका, यहाँ पे निम्न सदन होता है और जबकि विधान परिषद की बात करेंगे तो यह उच्च सदन होता है, ठीक है? यानी अपर हाउस इसको कहते हैं, ठीक है? अगर हम इनकी बात करेंगे तो इसका एग्ज़ाम्पल आपको कहाँ-कहाँ पे देखने मिले इसका एग्ज़ाम्पल आपको देखने मिलता है बिहार में, ठीक है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है? कहाँ-कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में देखने को मिलता है, कर्नाटका में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है ये तेलंगाना में देखने तेलंगाना एंड जो है आपका आंध्र प्रदेश। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपको द्विसदनीय शासन व्यवस्था देखने मिलती है। बाकी जितने भी हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो आप जो है एक तरह से झारखंड को ले सकते हैं, ना? झारखंड में एक सदनीय शासन व्यवस्था है, यानी जिसे यूनिकैमरल कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ को आप ले सकते हैं, ना? इसके अलावा अगर आपको लगता है तो हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को ले सकते हैं, आसाम को ले ऐसे कई सारे स्टेट मतलब इनके अलावा जितने भी हैं, वह सारे के सारे किसमें आ जाएँगे, एक सदनीय शासन व्यवस्था में आएँगे। तो झारखंड में जो है आपका कितना है, आपका एक ही सदन है, ध्यान रखेंगे। कितने सदन हैं? एक ही सदन है। ये राज्य विधानमंडल की संरचना हो गई, जो कि आपको क्या करना है, थोड़ा-थोड़ा याद रख लेना है। चलो आते हैं अगले सवाल। सवाल है झारखंड का कौन-सा त्योहार 12 सालों में एक बार मनाया जाता है? Which festival of Jharkhand is celebrated once in 12 years? जनी शिकार, देशावली, सरहुल या फिर both A and B? देखिए, झारखंड में कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो अलग-अलग टाइम पीरियड में तो मनाया जाता है, लेकिन जो है आपका कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो एक लंबे अंतराल में मनाते हैं। अगर हम उनमें अगर बात करते हैं, हालाँकि आप लोगों को कमेंट भी पढ़ने होते हैं। तो हो चलो, काफ़ी सारे लोग डी, डी आंसर कर रहे हैं, देखो भाई। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक फेस्टिवल है आपका जिसे भाई भीख कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इसे भाई भीख कहते हैं। एक हो गया आपका जनी शिकार, है ना? जनी शिकार याद रख लीजिएगा। इसके अलावा तीसरा जो त्योहार है वो है आपका देशाउली, ठीक है? देशाउली। तो भाई भीख जो है आपका ये भी 12 साल में मनाते हैं। यह जनी शिकार स्पेशली उरांव जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है और खास करके महिलाओं के द्वारा। तो ये जो है आपका 12 साल में एक बार मनाते हैं, 12 वर्ष में, ठीक है? ध्यान रख लीजिए, ना ये 3 ऐसे त्योहार हैं। एक त्योहार और है जिसे जो है आपका रसनवा कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? रसनवा कहा जाता है। यह 9 वर्ष में एक बार मनाते हैं। कितने वर्ष में? 9 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। एक बार मनाते हैं। चलो, अब आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? इस बार जो महाकुंभ मनाया जा रहा है, ठीक है? महाकुंभ मनाया जा रहा है, ठीक है? 2025 2025 यह कितने वर्ष में मनाया जा रहा है? ठीक है? कितने वर्ष में मनाया जा रहा है? यह आपको कमेंट करके बताना है। मनाया जा रहा है, ठीक है? महाकुंभ, ये आपको कमेंट करके बताना है। और जितने वर्ष में मनाया जा रहा है तो ये नेक्स्ट महाकुंभ जो है आपका, ठीक है? नेक्स्ट महाकुंभ कब मनाया जाएगा ये भी कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट महाकुंभ कब मनाया जाएगा, है ना? ये दोनों चीज़ें आपको कमेंट करके बतानी है।
बाकी यहाँ पर जनी शिकार देसावली दोनों हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। चलो काफी सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो अगला सवाल है, श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल मधुवन पारसनाथ किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज मधुवन दैट इज पारसनाथ अ पिलग्रिमेज साइट फॉर दी श्वेतांबरा जैन्स लोकेटेड? पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह या फिर जो आपका रांची? देखो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है ये, और अभी लास्ट जेपीएससी में भी पूछा था मधुवन के बारे में, है ना, मधुवन के बारे में पूछा था, तो ये एक तरह से याद रख लेनी। पहली बात ये, अगर हम पारसनाथ की बात करते हैं ना, तो पारसनाथ जो है आपका क्या है, एक गुंबदाकार पर्वत का उदाहरण है, यानी जो आपका ये एक डोम माउंटेन का एग्जाम्पल है, का डोम माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो झारखंड के कहाँ पे स्थित है आपका, यह गिरिडीह जिले में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हम धर्म के दृष्टि से देखेंगे तो यह जो है आपका संथाल एवं जैनों के लिए जो है आपका एक पवित्र स्थल है, ठीक है। संथाल इसे मरंगबुरु कहते हैं, मरंगबुरु का मतलब होता है आपका पहाड़ देव, ठीक है। मरंगबुरु का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पहाड़ देवता। और वहीं अगर हम बात करते हैं जैन के लिए, तो जैन का क्या है आपका, जैन धर्म का बेसिकली यह मक्का कहलाता है। क्या कहलाता है? मक्का कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण की प्राप्ति की, ने, ठीक है, 20 तीर्थंकर ने निर्वाण की प्राप्ति की थी, इसीलिए जो है इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तीर्थंकर को यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट स्थान के रूप में जाना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, तो झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी है ये, ठीक है, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है ये, ना, सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। अगर हम जैव विविधता के आधार पर बात करेंगे, ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है। अगर हम जैव विविधता के आधार पर बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको हिमालय के जीव जंतु देखने को, ठीक है, हिमालय के जीव जंतु देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है। देखो ऐसी ऐसी चीजें जो है, मैं ना आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीजें हैं, बट आपको वो सारा चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। पढ़ें वही जो बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है, और नहीं तो फिर अनाप शनाप चीजें तो बहुत सारी चीजें होंगी भाई, ठीक है। वो सारी चीजें याद रख के बिना मतलब का आप अपने दिमाग में, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखेंगे जो कि कभी काम नहीं आएगा, तो वही पढ़े जो कि एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है। तो ये झारखंड के कहाँ पे आपका, गिरिडीह जिले में स्थित है ना, गिरिडीह जिले में। गिरिडीह जिले में अगर और पहाड़ियों की जब हम बात करते हैं, तो आपको जो है खंडोली पहाड़ी आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। कौन सा? खंडोली पहाड़ी आपको यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तीसरी पहाड़ी भी आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। कौन सा? तीसरी पहाड़ी यहीं पर आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हजारीबाग की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको कैनेरी पहाड़ी आपको मिलेगा। कौन सा? कैनेरी पहाड़ी आपको देखने मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा सीतागढ़ा पहाड़ आपको यहीं पर, सीतागढ़ा पहाड़ भी यहीं पर आपको देखने मिलेगा, जो कि एक एंशियंट साइट है। रांची की जब हम एक तरह से बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा जो है प्रसिद्ध स्थान है, जिसे मरासिल्ली पहाड़ कहा जाता है, ठीक है। दरअसल वो एक ऐसी संरचना है जो कि काफी मतलब प्राचीन काल का माना जाता है, तो मारासिल्ली पहाड़ आपको यहाँ पर देख, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो यहीं पर आपको जो है टैगोर हिल देखने को मिलता है, टैगोर हिल कह सकते हैं आप इसे, या फिर इसे रांची पहाड़ी या मोराबादी पहाड़ी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोराबादी पहाड़ी भी कह सकते हैं, और इन सब के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको याद रख लेनी है। पलामू में भी होंगे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है, तो जस्ट आप क्या करेंगे, याद रख लीजिए। मिले ले कैनरी हिल आना सॉन्ग भी बना है, जी बिल्कुल बिल्कुल। पूरा बफरिंग हो रहा है, माथा दर्द।
अब देखो, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे तरफ से जो है वैसा कुछ भी नहीं। सर जी 2029 तक हेमंत सरकार कोई भी एग्ज़ाम लेगा या फिर धीरे-धीरे 2030 ले आएगा। अब देखिए बात ऐसा है कि जो है सरकार इतनी वैकेंसी दे दी है ना? इतनी नियुक्तियाँ की हैं पिछले 5 सालों में कि हमारे राज्य में तकरीबन जो है आपका सृजित पद जो है, ठीक है? तकरीबन साढ़े 5 लाख के आस-पास हुआ करता था, जिसमें टोटल वैकेंसीज़ जो है 2 लाख जो है आपका 2,57,000 क्या 2,87,129 पद खाली थे, लेकिन अभी मात्र 1,59,000 पद ही खाली बचे हुए हैं। तो ये जो है आपका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है झारखंड सरकार ने, यानी जो है आपका 2000 से लेकर अब तक के इतिहास में झारखंड में कभी भी 5 सालों में इतनी ज़्यादा नियुक्तियाँ नहीं हुई है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इसे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड आप एक तरह से कह सकते हैं, इसमें दर्ज होना चाहिए, ठीक है? तो दरअसल जो है आपका ये अभी वर्तमान सरकार ने किया है और इसके लिए भाई मैं जो है एक तरह से थोड़ी क्लैपिंग तो बनती ही बनती है और मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ये कारनामा अपने कार्यकाल के दौरान किया कि जो है आपका 2,87,000 जहाँ पद खाली थे, अब मात्र जो है आपका कितना बचा हुआ है 1,59,000 के आसपास। तो ये कारनामा किया है। बहुत-बहुत बधाइयाँ हम सभी को क्योंकि हम सभी झारखंड के हैं और हाँ, आज 31 जनवरी है तो मुझे उम्मीद है मैया सम्मान योजना की राशि आप सभी बहनों के खाते में पहुँच गया होगा, ठीक है? वैसे एक बात बता दूँ बोकारो जिले में जो है आपका एक ही महिला के खाते में, ठीक है? लाखों रुपए चले गए भाई, सिर्फ मैया सम्मान के नाम पर। चलो, आते हैं यहाँ पे डोमकच क्या है? ठीक है? डोमकच व्हाट इज़ डोमकच? फ़ोक डांस है, फ़ोक सॉन्ग है, फेस्टिवल है या फिर एक जनजाति है, ठीक है? किस गाँव से झारखंड सरकार को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए? बिल्कुल, सब मिलेगा, सब मिलेगा, ठीक है? तो दरअसल क्या है कि ये कारनामे जो है झारखंड में हो रहे हैं और सारा चीज़ होगा। तो देखिए डोमकच दरअसल क्या है आपका एक महिला प्रधान, ठीक है? क्या है आपका ये एक महिला प्रधान, ठीक है? यानी फीमेल डोमिनेटेड आपका सबसे पहले यह क्या आपका एक लोक नाट्य है। अगर लोक नाट्य है तो आंसर वही होगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका लोक नृत्य हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका लोक नृत्य है हो जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो लोक संगीत हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? लोक संगीत हो जाएगा। अब आप क्रोनोलॉजी एक बार देख लीजिए कि अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा नंबर वाला ये होगा और अगर ये भी नहीं है, क्या हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है? अब हम बात करेंगे तो लोक नृत्य, लोक नाट्य कहीं पे नहीं है, दूसरे नंबर पे लोक नृत्य है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपका विवाह के दौरान किया जाता है, ठीक है? कब? विवाह के दौरान किया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा और इसके प्रकार हैं दोस्तों, ठीक है? इसके प्रकार हैं, ठीक है? तो पहला आपका एक हरिया डोमकच कहते हैं उसको, एक हरिया डोमकच कहा जाता है, ठीक है? वहीं दूसरा है आपका, ठीक है? दोहरी डोमकच कहते हैं उसको, दोहरी डोमकच कहा जाता है और एक होता है आपका कौन-सा? एक होता है आपका झुमटा डोमकच, झुमटा डोमकच कहते हैं। तो ये 3 टाइप का बेसिकली डोमकच आपको देखने को मिलता है, व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। एक खास बात ध्यान रख लीजिएगा, ये महिला प्रधान होने के साथ-साथ जो है आपका, यह घरेलू है, ठीक है? ध्यान रख लीजिएगा, घरेलू का मतलब होता है आपका कि इसका मंचन जो है आपका पब्लिकली नहीं किया जाता है, इट इज़ नॉट स्टेज्ड पब्लिकली। तो ये एक तरह से याद रख लेनी है, ठीक है? अ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। किसको-किसको मिला मैया योजना, बाबू योजना, सबको मिलेगा, ठीक है? जी, पुरुष लोगों को देखना अलाउड नहीं होता।
अगला है झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, जिसमें जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियां हैं। वेयर इज द जगन्नाथ टेम्पल इन झारखंड विच हैज आइडल्स ऑफ जगन्नाथ, सुभद्रा एंड बलराम? रांची, हजारीबाग, पलामू या फिर ईस्ट सिंहभूम? अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो जगन्नाथ मंदिर की जब हम एक तरह से बात करते हैं, ठीक है, तो जगन्नाथ मंदिर ये बनाया गया कब आपका, ये आपको सबसे पहले तो ध्यान रख लेनी, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ आपका 25 दिसंबर 1691 ईस्वी को, और इसके निर्माता कौन हुए, तो उनका नाम था ठाकुर एनीनाथ शाहदेव। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ठाकुर एनीनाथ शाहदेव के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो दरअसल ये जो है आपका कहाँ पे, तो बड़कागढ़, ठीक है, बड़कागढ़ की राजधानी हुआ करती थी सतरंजी, और उसी सतरंजी में ही जो है इसका निर्माण किया गया, जो कि आज कहाँ पे पड़ता है आपका, ये धुरवा। ठीक है, रांची में ही एक बड़ा फेमस जगह है जो कि कहलाता है आपका क्या, धुरवा कहलाता है। धुरवा में आपको यह मंदिर देखने मिले, तो पूरी तरह से उड़ीसा शैली में, ऐसे नागर शैली आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जितने भी मंदिर बने हुए हैं वह नागर शैली में बना हुआ है। तो नागर शैली में बना हुआ यह मंदिर, क्या ध्यान रख लीजिएगा, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के समान आपको देखने को मिले, के समान, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के समान आपको देखने को, राइट। पूजा पद्धति से लेकर हर एक चीज उसी के समान होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और हर साल यहाँ पर जून जुलाई के महीने में, ठीक है, कब, जून जुलाई के महीने में यहाँ पर निकाली जाती है रथ यात्रा, है ना, क्या निकाला जाता है, रथ यात्रा निकाला जाता है, ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पर जो लोग भी एक तरह से आसपास रहते हो उनके लिए मतलब ऐसा है कि सुबह का जो प्रसाद चढ़ता है, ठीक है, उसमें चढ़ता है आपका हलवा, सूजी का हलवा बेसिकली चढ़ता है। दोपहर में जो है आपका चावल, दाल, खिचड़ी, सब्जी, ये चीजें जो है आपका प्रसाद के रूप में चढ़ती हैं। और शाम के समय जो प्रसाद के रूप में चढ़ता है वह चढ़ता है आपका अरवा चावल का जो छिलका होता है उसे चढ़ाया जाता है। और अगर आप खाना चाहेंगे तो जा सकते हैं, 50 रुपए आपको जमा करने होते हैं, जिसमें से जो है आपका उसका कुछ हिस्सा मंदिर के नाम पर और कुछ हिस्सा जो है आपका, ठीक है, प्रसाद के नाम पर एक तरह से लिया जाता है। ठीक है, तो वो आप वहां पर जाके भोग का ग्रहण कर सकते हैं। तो दरअसल ये जो जगन्नाथ मंदिर है, 4 गर्भगृह या 4 गृह मंदिरों का समूह है, ये बात एक तरह से ध्यान रख लीजिए, 4 गृह मंदिरों का समूह है। ये पूछा गया था आपका जेपीएससी में, तो ये भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। झारखंड के कहाँ पे स्थित है आपका, यह रांची जिले में स्थित है, और काफी फेमस मंदिर है, जस्ट आपको ध्यान रख लेनी है। चलिए आगे बात करते हैं, और अगला सवाल है कि राज्य में वर्तमान मत्स्य उत्पादन कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन, क्योंकि जो आपका झारखंड में अगर हम बात करते हैं तो जो फिशिंग कह सकते हैं या फिर जो है आपका लाइक फिश फार्मिंग एक तरह से कह सकते हैं, वो काफी ज्यादा सरकार इसको जो है आपका, ठीक है, प्रमोट करती है। और उस आधार पर आपको बताना है कि हाँ, रोहित अच्छा आप लोग अपने में ही बात कर रहे हैं। तो चलो आप एक तरह से कमेंट करके बताओ कि जो आखिर क्या होगा, 1650, काफी सारे लोग आंसर कर रहे हैं, 1650, 1650, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रख लेनी है, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं पता है सर कोई बात नहीं, ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1650। ठीक है, तो झारखंड की जो कैपेसिटी है, ठीक है, अभी वर्तमान समय में मतलब उत्पादन जो हो रहा है वह 1650, ठीक है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष एक तरह से उत्पादन किया जा रहा है, किसका, आपका फिश का। ठीक है, आप हमें बताइएगा, ठीक है, कि जो है आपका जो मछली पालन को, ठीक है, कृषि के दृष्टि से मछली पालन को क्या कहा जाता है। ठीक है, मछली पालन को क्या कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना कि जैसे आर्बरी कल्चर होता है, एक्वा कल्चर होता है, एरोपोनिक्स होता है, हाइड्रोपोनिक्स होता है, ठीक है, आपका, है ना, ऐसे करके आपने सुना होगा, तो इसे क्या कहा जाता है ये कमेंट करके आपको बताना है।
ठीक है, मछली पालन को क्या कहा जाता है, ये कमेंट करके आपको बताना है। चलिए आगे बात करते हैं और अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना? ये तो बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, झारखंड स्टेट वाज फॉर्म्ड बाय सेपरेटिंग फ्रॉम व्हिच स्टेट? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। चलो आसान सवाल है, लेकिन जो है हम इसको थोड़ा-सा क्या करते हैं और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। देखिए, वर्ष 1912 ईस्वी से यह एक तरह से प्रयास किया गया, ठीक है, कि अलग झारखंड राज्य एक तरह से होना चाहिए। और इसके लिए जो है आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे किसकी स्थापना की गई? इसके लिए स्थापना की गई क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, किसकी? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, यह भी आप एक तरह से जानते होंगे। ठीक है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इसके बाद जो है आपका यह काम किया था किन्होंने? ये किया था आपका जे बार्थोलमन ने, है ना? किन्होंने? जे बार्थोलमन के द्वारा किया गया था और इसलिए इन्हें झारखंड आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? झारखंड आंदोलन का जनक भी कहते हैं, आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसी को जो है आपका 1915 ईस्वी में, ठीक है, 1915 ईस्वी में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और ये क्या बना दिया जाएगा आपका? इसको बना दिया जाता है छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज ने 1900, ठीक है, 28 ईस्वी में, ठीक है, साइमन कमीशन के समक्ष, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, किसके समक्ष? साइमन कमीशन के समक्ष जो है आपका अलग झारखंड राज्य की, ठीक है, मांग एक तरह से की, लेकिन जो है इसे भी ठुकरा दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो आपका जो 1930 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1930 ईस्वी में एक नए संगठन की स्थापना की जाती है जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है किसान सभा कहते हैं। क्या बोलते हैं? किसान सभा कहा जाता है। अब किसान सभा जो है जिस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी वो पूरा होता नहीं है और ध्यान रखेंगे इसी बीच 1933 ईस्वी में, ठीक है, 1933 ईस्वी में एक नए संगठन की स्थापना की जाती है जिसे क्या कहा जाता है आपका? ठीक है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा बोलते हैं ना। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के रूप में जाना जाता है। मैं पूरा इतिहास आपको यहाँ पर 2 मिनट में ही बता देता हूँ। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की जाती है। इसके बाद जो है आपका 1935 ईस्वी में दरअसल जो है आपका ये दोनों मर्ज हो जाएगा, यानी किसान सभा और छोटा नागपुर उन्नति समाज, ये दोनों क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं। और फिर 1938 ईस्वी में 5 संस्थानों को मिला करके एक नए संस्थान का उदय होता है जिसे कहा जाता है आपका आदिवासी महासभा। हालांकि आदिवासी महासभा नाम पड़ता है 1939 ईस्वी को और यहीं पर जो है आपका आते हैं कौन? आते हैं मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा, इन्हें झारखंड आंदोलन का पितामह भी कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे तो जो है आपका 1900 ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका जो है एक तरह से मांग की जाएगी, अलग झारखंड राज्य की मांग की जाएगी। 1938 ईस्वी में स्थापित किया गया आदिवासी महासभा। 1948 में एक तरह से खरसावां में जो है एक तरह से सभा कर रही थी और वहीं पर एक तरह से खरसावां गोलीकांड होता है। उसके बाद 1950 ईस्वी में, ठीक है, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाएगा आपका? यही बन जाएगा आपका झारखंड पार्टी, है ना? क्या बन जाएगा? झारखंड पार्टी। 1952 ईस्वी के चुनाव में यह पार्टी भाग लेती है और 33 सीटों पर जीत हासिल करती है और बिहार विधानसभा में मेन जो है आपका ओपोजिशन पार्टी का दर्जा प्राप्त करती है, जहां पर सुशील कुमार बागे को, ठीक है, लीडर ऑफ ओपोजिशन भी चुना जाता है। इसके बाद 1957 में भी चुनाव जीतेगी। हालांकि उससे पहले जो है आपका यह राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष अलग झारखंड राज्य की मांग करती है, लेकिन वो भी ठुकरा दिया जाता है। फाइनली 1963 में झारखंड पार्टी मर्ज हो जाएगी किसके साथ? आपका कांग्रेस के साथ। और फिर ध्यान रखेंगे 1973 में, इस बीच में कई छोटी-छोटी पार्टियों का जन्म होता है, लेकिन 1973 में जो है जन्म होगा किसका? आपका जेएमएम का, ठीक है। इसके बाद जो है आपका 1986 में जन्म होगा आपका किसका? 1986 में जन्म होगा आपका जो है आजसू का, ठीक है, किसका? आजसू का। और 1987 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उदय होता है किसका? आपका झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का। और जो है आपका यही वो साल था जब बीजेपी पहली बार अलग झारखंड राज्य की मांग को जो है एक तरह से सपोर्ट करती है और 1988 में वनांचल नाम से जो है आपका एक
प्रस्ताव भी लेकर आती है, लेकिन वह भी क्या होगा, आपका पास नहीं होगा। तब जाके जो है आपका 1995 में, ठीक है, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल की स्थापना होती है और शिबू सोरेन बनाए जाते हैं इसके अध्यक्ष। ठीक है, फाइनली 1999 ईस्वी में एक फ्रेश ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और लाया जाएगा आपका कौन सा, लाया जाएगा आपका बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, कौन सा आपका 2000, और यह जो है आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से, ठीक है, अलग झारखंड राज्य की स्थापना कर दी जाएगी और ये झारखंड राज्य बना आपका किससे, बिहार से। जहां पर बिहार के 45.80% एरिया को अलग किया गया, जिसमें से अगर हम देखेंगे 67% रेवेन्यू हमारे पास एक तरह से आया, जो रेवेन्यू सोर्स है वो हमारे पास आया, और टोटल जो एक तरह से 18 डिस्ट्रिक्ट जो है अलग किए गए, किससे, बिहार से। और झारखंड जो एक तरह से एक अलग राज्य के रूप में, ठीक है, उदय हुआ और यह स्थापना के आधार पर 28th स्टेट बनता है दोस्तों। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है। तो ऐसे पढ़नी है चीजें जो है आपको आसानी से क्या हो जाए, याद हो जाए, और जो है आप उसको कहानी के फॉर्मेट में, ठीक है, किसी को भी बता सके। ओके, झारखंड में ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्र ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब से कार्यान्वित है। ठीक है, ये आपको बताना है कि since when has the national rural health mission has been implemented in Jharkhand to provide health services to rural people, 2003, 2005, 2007 या फिर जो आपका 2009। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 9 अगस्त 1995, जैक जी बिल्कुल। 1988 वनांचल स्टेट, बढ़िया बढ़िया। चलिए बहुत खूब, काफी सारे लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है काफी सारे लोग 2005 कह रहे हैं, यानी ऑप्शन बी कह रहे हैं, और याद रख लीजिएगा यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो वर्ष 2005 में, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को झारखंड में एक तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। अब आप मुझे बताइएगा, झारखंड का सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है। ठीक है, झारखंड का सर्वाधिक कुपोषित जिला, सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है, यह आपको कमेंट करके बताना है। कुपोषित जिला कौन सा है, यह कमेंट करके आपको बताना है। मैं बताऊंगा नहीं, जस्ट आप बताते जाइए, आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, लोकसभा में अलग झारखंड राज्य के लिए अधिनियम किस साल पारित हुआ। साल आपको बताना है। इन विच ईयर वाज द एक्ट फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड पास्ड इन द लोकसभा। देखो मैंने पहले ही बताया है, वो है आपका कौन सा, बिहार राज्य, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, पुनर्गठन विधेयक 2000, है ना, विधेयक 2000 है, याद रख लीजिएगा। तो जब एक तरह से यह पहुंचा कहां पे, बिहार विधानसभा से पास होकर संसद में, ठीक है, तो संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं, तो एक तो है आपका कौन सा, लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, निम्न सदन, यानी जो आपका लोअर हाउस कहा जाता है इसको। ठीक है, एक होता है आपका राज्यसभा, ठीक है, जिसे उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा जिसे उच्च सदन या प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और राष्ट्रपति, इन तीनों चीजों से मिलकर जो है आपका संसद का निर्माण होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि संसद के निर्माण में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। अब यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, 2 अगस्त, ठीक है, यहाँ पर क्या याद रखनी है, 2 अगस्त 2000 ईस्वी वह डेट था जब एक तरह से बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 को लोकसभा से पारित किया गया। 11 अगस्त 2000 ईस्वी को कहां से, राज्यसभा से पारित किया गया। और राष्ट्रपति के द्वारा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कब, 25 अगस्त 2000 ईस्वी को, ठीक है, उस समय KR नारायणन, जो कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया। और फाइनली जो है अगर हम बात करेंगे, तो झारखंड एक तरह से एक अलग राज्य के रूप में जो है देखने को मिला। अब चूंकि जो है आपका लोकसभा में 1999, 2001, 2002 और 2004 है, इनमें से कोई नहीं एक तरह से आंसर होगा,
क्योंकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 2000। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि एक ऑप्शन जो है, एक तरह से ऑप्शन मतलब लाइक मिस टाइप एक तरह से हो गया, वो है ही नहीं। ठीक है, तो ये जस्ट क्या करनी है, आपको याद रख लेनी है। ठीक है, रॉन्ग ऑप्शन जी रोहित, है ना, रॉन्ग ऑप्शन है भाई। चलो आगे बात करते हैं और अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि इसको नामक स्थान से आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र प्राप्त हुए हैं, इसको किस जिले में स्थित है? पिक्चर्स मेड बाय द प्रिमिटिव मैन हैव बीन फाउंड फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड इसको, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज इसको लोकेटेड? हजारीबाग, लातेहार, कोडरमा या फिर जो है आपका बोकारो। ठीक है, भूखा सांड भाई, नाम रखा है भूखा सांड। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और क्या क्या यहाँ से मिला है, आप याद रख लीजिएगा। जैसे आप याद रख सकते हैं, खुला सूर्य मंदिर आपको देखने मिलेगा। चलिए, जितने सारे लोग हैं वो लोग भी एक तरह से बताते जाइएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नक्षत्र मंडल मिले हुए हैं, यहाँ से क्या मिला है, नक्षत्र मंडल मिले हुए हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष यान एवं मानव के चित्र मिले हुए हैं, अंतरिक्ष यान एवं एवं अंतरिक्ष मानव। ठीक है, यानी एस्ट्रोनॉट के चित्र मिले हुए हैं, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। सिटी ऑफ थाउजेंड गार्डन्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बर्फ युग की गहरी भूमिगत गुफा, बर्फ युग की गहरी भूमिगत गुफा भी यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ से पाई गई हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और ये जो है आपका कहाँ पे है, यह झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। कहाँ पे है, हजारीबाग जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, तो रिसेंटली यहाँ का एक स्थान जो कि काफी ज्यादा न्यूज में था, वो था आपका कौन सा, कटकम सांडी। और कटकम सांडी की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर दो माँ तारा की मूर्ति पाई गई है। ठीक है, माँ तारा की मूर्ति पाई गई है। और यह कितनी मूर्तियां पाई गई है, तो याद रख लीजिएगा, दो मूर्तियां पाई गई है कटकम सांडी, जो कि हजारीबाग जिले में ही स्थित। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक जिला के रूप में 1834 ईस्वी में हजारीबाग का निर्माण हुआ। वहीं अगर हम लातेहार की बात करते हैं तो वर्ष 2001 में इसका निर्माण हुआ। कोडरमा की बात करते हैं 1994 में इसका निर्माण हुआ। और बोकारो की बात करते हैं तो 1991 में जो है बोकारो जिले का निर्माण हुआ था, याद रखेंगे। चलो आगे बात करते हैं और अगला सवाल है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? विच इज द डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स? हजारीबाग, लातेहार, कोडरमा या फिर जो आपका नन ऑफ द अबव। देखिए, जब हम डेमोग्राफी की बात करते हैं तो ये जरूर एक तरह से आप सभी को याद रख लेनी चाहिए, क्योंकि जो है आपका जनसांख्यिकी से सवाल पूछा ही जाता है। किससे, जनसांख्यिकी से सवाल आते ही आते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात, 3,29,88,134 जो है आपका झारखंड की जनसंख्या है। यानी अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इतनी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा झारखंड में। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसमें से, अगर हम बात करेंगे शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या की, तो शहरी की बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा लगभग कितना आपका, ये लगभग देखने मिलेगा आपको जो है, ठीक है, 79 लाख के आसपास एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, यानी जो आपका 80 लाख मान के चलिए ना, एक एवरेज अगर हम बात करें तो 80 लाख, जो कि आपका कितना है 24.05%। ठीक है, और वहीं अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या कितना है, यह आपका 2.50 करोड़, यानी 2.5 करोड़ के आसपास आपको ग्रामीण जनसंख्या मिलेगा, जो कि 75.95% आपको देखने में मिलता है। ये तो हो गया आपका सेटलमेंट के आधार पर। लेकिन अगर हम जेंडर के बेस पर बात करते हैं तो आपका महिला एवं पुरुष आपको याद रख लेना है। तो महिला और पुरुष की जब हम बात करते हैं तो 1.60 करोड़ जो है आपका महिला जनसंख्या है, जबकि जो आपका पुरुष जनसंख्या की बात करते हैं, यह कितना आपका, यह है आपका 1.69 करोड़, है ना, 1.69 करोड़ जो है आपका पुरुष जनसंख्या है। अब यही चीज अगर हम कैटेगरी वाइज देखते हैं कि आखिर किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे
एसटी की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 86.45 लाख हो जाएगा, जो कि टोटल जनसंख्या का 26.20% आपको देखने को मिलेगा। और वही अगर हम एससी की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है 39 लाख के आसपास आपको ये पॉपुलेशन देखने मिलेगा, जो कि 12.1% के आसपास है ये। और वहीं अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ये कितना आपका 1.33 करोड़ है। और ठीक है, 1.33 करोड़ का मतलब आप समझ लीजिए कि जो आपका, ठीक है, क्या कह सकते हैं आप उसको कि जितनी आबादी है, जैसे अगर आप देखेंगे तो 3.29 करोड़ है, तो आप समझिए कि जो है आपका, ठीक है, 1.33 करोड़ यानी सबसे ज्यादा ओबीसी पॉपुलेशन आपको देखने में मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसमें से जो है आपका, पूछा क्या था कि अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो ये जो है आपका कहाँ पे पड़ता है, कोडरमा में। और ये कितना आपका 0.96%, यानी अगर जनसंख्या में देखेंगे तो 6.9 थाउजेंड आपको ये पॉपुलेशन कहाँ पे मिलता है, कोडरमा में मिलता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कोडरमा की खास बात यह है कि एक तो आपको न्यूनतम न्यूनतम एसटी जनसंख्या एवं प्रतिशत, जनसंख्या एवं प्रतिशत आपको दोनों ही न्यूनतम देखने को मिलेगा, याद रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक, ठीक है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। जनसंख्या वृद्धि दर आपको यहीं पर देखने मिलता है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर मतलब लगभग जो आप मान के चलिए 43% जो है आपको, ठीक है, यहाँ पर एक तरह से जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलेगा। तो ये एक तरह से याद रख सकते हैं कोडरमा। ठीक है, क्या याद रख सकते हैं, कोडरमा। आते हैं अगले सवाल पर। और चलो अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कमेंट क्यों नहीं दिख रहा। मैक्सिमम ओबीसी गिरिडीह में, हाँ जी, मैक्सिमम क्रिश्चियन सिमडेगा में, मैक्सिमम जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो है आपका साहेबगंज में। चांडिल डैम किस नदी पर है, ठीक है, ऑन विच रिवर इज द चांडिल डैम लोकेटेड, दामोदर, स्वर्णरेखा, गंगा या फिर इनमें कोई नहीं। देखिए, अगर हम मेजर डैम्स की जब हम बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप ना चीजों को मैप के थ्रू याद रखिए, सो दैट आपके लिए चीजें जो है एक तरह से आसान हो जाए याद रखना। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी मेजर डैम्स हैं वो सारा का सारा जो है इसमें इंक्लूड कर लें। ठीक है, चलिए, अब अगर हम बात करते हैं कौन कौन से डैम हैं आपको याद रखने हैं, तो एक तो आपका जो है तिलैया डैम यहाँ पर, जो कि कहाँ पे है, कोडरमा जिले में है, याद रखिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं राम हजारीबाग और बोकारो में आपको देखने मिलेगा कोनार डैम, ठीक है, कोनार डैम को याद रख लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बोकारो जिले में है आपका कौन सा, बोकारो डैम आपको देखने मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसी बोकारो में अगर आप जाएंगे तो गरगा बांध आपको देखा, ठीक है, गरगा बांध। मैं पूरा ना लिख के केवल आधा ही लिखता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेरमो भी आपको बोकारो जिले में, और जो आपका अय्यर की बात करेंगे तो अय्यर भी बोकारो जिले में। ठीक है, पंचेत की बात करेंगे तो ये धनबाद जिले में, और अगर हम बात करते हैं मैथन तो मैथन भी जो आपका कहाँ पे, धनबाद जिले में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बाल पहाड़ी तो बाल पहाड़ी कहाँ पे आपका, गिरिडीह जिले में। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करते हैं मसानजोर, जिससे कहा जाता है आपका क्या, कनाडा डैम, जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है, दुमका जिले में। ठीक है, कहाँ पे, दुमका जिले। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गेतल सूद, गेतल सूद की बात करेंगे तो रांची जिले में। ठीक है, गेतल सूद की बात करेंगे रांची जिले में। चांडिल डैम की जब हम बात करते हैं तो यह सरायकेला खरसावां जिले में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गालूडी, तो ये जो आपका कहाँ पे, पूर्वी सिंहभूम में ना। पालना की बात करेंगे तो ये भी कहाँ पे आपका, पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं मंडल डैम तो यह हो जाएगा आपका कहाँ पे, पलामू जिले में। मंडल मंडल डैम जो है आपका कहाँ पे, पलामू जिले में हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो है आप रामगढ़ जिले में ले लीजिएगा आपका कौन सा, पतरातू बांध, पतरातू डैम।
तो ऐसे करके आपको मेजर जितने भी डैम्स हैं जो आपको याद आ रहा हो फटाफट वो आप क्या कर लीजिएगा, मैपिंग कर लीजिएगा, सो दैट चीजें आपको आसानी से याद रह जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो लाइक छोटे-छोटे डैम हैं, ठीक है? उनको भी आप चाहेंगे तो मैपिंग कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर डैम्स हैं, वो हमने जो है एक मैप में आपको दिखा दिया। तो आपसे पूछा है चांडिल डैम कहाँ पर है? तो चांडिल डैम दोस्तों कहाँ पे स्थित है? यह आपका इनमें से सॉरी स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी। बाकी जस्ट याद रखते जाइए। आते हैं अगले सवाल पर। मंडल गए हैं सद्दाम जी। हाँ, लातेहार। चलो आते हैं आगे और आगे बात करते हैं कि झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है। देखो प्रतिशत और जो आपका जनसंख्या ये पूछा जाता है कई बार, ठीक है? अनुसूचित जाति पूछा है, यानी जो आपका पूछा है किसके बारे में? एससी के बारे में पूछा है, ठीक है? एससी के बारे में। एससी की बात करते हैं तो तकरीबन जो आपका 39 लाख के आसपास झारखंड में टोटल आबादी है, जो कि 12.1% के आसपास इनकी आबादी देखने मिलेगी। अभी आपको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं, केवल 12% याद रखिए, दैट वुड बी एनफ। अब अगर हम बात करते हैं इसमें जो आपका सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या अगर आपसे पूछा जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा आपका जो है पलामू जिला। कौन सा? पलामू जिला। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक प्रतिशत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता है सर्वाधिक प्रतिशत तो ये हो जाता है आपका कौन सा? चतरा जिला, है ना? कौन सा? चतरा जिला जो है आपका सर्वाधिक प्रतिशत वाला हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, न्यूनतम, आपको कमेंट करके बताना है न्यूनतम जो है जनसंख्या कहाँ पे होगा और न्यूनतम प्रतिशत कहाँ पे होगा, ठीक है? ये दोनों चीजें कमेंट करके आपको बतानी है। न्यूनतम जनसंख्या एवं न्यूनतम प्रतिशत कहाँ पे होगा, ठीक है? कि आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इतनी जानकारी तो इकट्ठा करके जरूर रखे ही रखे होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका चतरा। अब एक खास बात आपको बताऊं तो यहाँ की सभी विधानसभा सीटें, याद रखिएगा, सभी विधानसभा सीटें, विधानसभा सीटें, ठीक है, एससी के लिए आरक्षित है, एससी के लिए आरक्षित है। और आपको बता दूं यह झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है, ठीक है, जो एससी के लिए आरक्षित है, एकमात्र जिला जिसकी विधानसभा सभी सीटें जो है क्या आपका, विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, विधानसभा, अरे सभा छूट गया, चलो, विधानसभा सीटें जो है आपका एससी के लिए आरक्षित है। लेकिन वही अगर हम पलामू की बात करते हैं तो पलामू एकमात्र ऐसा जो है लोकसभा सीट है, ठीक है, पलामू लोकसभा सीट, लोकसभा सीट, सीट एससी के लिए आरक्षित, के लिए आरक्षित। तो ये दोनों ही इंफॉर्मेशन जो है आपका अलग अलग है और आपको अलग अलग तरीके से इसको याद भी रखना है। तो लोकसभा में पूछा जाएगा तो पलामू, और अगर राज्य विधानसभा में पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपको कौन सा? चतरा, ठीक है, कौन सा? चतरा। ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलो आते हैं अगला। झारखंड के उच्च न्यायालय का भारत में कौन सा स्थान है? 17वां, 19वां, 21वां या फिर जो आपका 25वां? ये आसान सा सवाल है, मुझे उम्मीद है, ठीक है, जो है एक तरह से, हाँ, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र भी है आपका चतरा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, काफी सारे लोग आंसर कर रहे हैं भाई एकदम, और वो भी जो एक तरह से बिल्कुल करेक्ट करेक्ट आंसर कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। चलिए दैट्स रियली रियली नाइस। 21 21 21 सारे लोग आंसर कर रहे हैं, 21 21, ठीक है। चलो, तो अभी वर्तमान समय में ना टोटल जो है आपका इंडिया में 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। और आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि 25वां हाई कोर्ट कौन सा है, ये आप बता दो 25वां हाई कोर्ट, क्योंकि ये एक तरह से, ठीक है, मुझे लगता है कि आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, इतना टफ आंसर बता दो, अरे टफ नहीं है सर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मेघालय याद रख लीजिएगा, मेघालय। इसके बाद जो है आप याद रखेंगे कौन सा? आपका मणिपुर, ठीक है,
मणिपुर और एक याद रख लीजिएगा त्रिपुरा। ठीक है, क्या याद रखना है? त्रिपुरा याद रख लेना है। ठीक है, याद रखेंगे। सारे के सारे जो है आपका 2013 में आए दोस्तों। ठीक है, 2013 में। अगर हम बात करते हैं, यह आया कब आपका? 23 मार्च 2013 को। ठीक है, ये आया आपका कब? 25 मार्च 2013 को। ठीक है, 2013 को। और ये आया आपका कब? 26 मार्च 2013 को। ठीक है, 2013 को। ठीक है, तो ये जो है आपका 22वां हाई कोर्ट हो जाएगा। 22वां। ये हो जाएगा आपका 23वां। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 24वां। और मैंने आपसे पूछा है कि 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? तो मेघालय हाई कोर्ट जो है आपका 22वां, मणिपुर हाई कोर्ट 25वां, और जो है आपका त्रिपुरा हाई कोर्ट जो है वह 26वां हाई कोर्ट है भारत का। और पूरे भारत की जब हम बात करते हैं तो अभी वर्तमान समय में 25 हाई कोर्ट है। कितने लोगों ने आंसर किया? अमरावती। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो अमरावती हाई कोर्ट जो है, ठीक है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है आपका 25वां हाई कोर्ट है, याद रखेंगे, जो कि 1 जनवरी 2019 को आया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 21। अब अगर हम बात करते हैं, देखो कैसे याद रहेगा, झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ पे है दोस्तों? यह है आपका रांची जिले में। और जब हम रा लिखेंगे, रा, तो ये कैसा दिखाई देता है? मतलब 1 से लेकर अगर हम 25 तक के नंबर में जाएंगे, ये रा जो है आपका किस नंबर की तरह आपको दिखाई दे रहा है? जस्ट कमेंट करके बताइए। जो रा हम लिख रहे हैं, रांची लिखने के लिए रा जो लिखेंगे, ये किस नंबर की तरह दिखाई दे रहा है? ये आपको कमेंट करके बताना है। चलो, बहुत बढ़िया, काफी सारे लोगों ने आंसर कर दिया भाई, क्या बात है। तो देखा ना, मतलब इजी तरीका है याद करने का। ठीक है, इजी तरीका है। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 12 जैसा, हिमांशु शेखर सिन्हा कह रहे 12 जैसा। क्या है भाई हिमांशु? ठीक है, जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, हु इज द चेयरमैन ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, यानी जिसे TAC भी कहा जाता है। और याद रख लीजिएगा, रिसेंटली ये न्यूज में था, तो आप सभी को ध्यान भी रखना है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम TAC की बात करते हैं, तो यह जो है आपका राज्यों में गठन करने का अधिकार होता है, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे जो शेड्यूल एरिया वाले जो एक तरह से क्षेत्र होते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जैसे मान के चलिए कि आपका आंध्र प्रदेश हो सकता है, छत्तीसगढ़ हो सकता है, गुजरात होगा, आपका जो है झारखंड होगा, मध्य प्रदेश होगा, ऐसे राज्यों में जो है एक तरह से इसको स्थापित किया जा सकता है। और काफी सारे लोगों ने आंसर कर दिया है, और ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री, यानी ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो है आपका ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? आपका CM होते हैं, ध्यान रखेंगे। अब आप मुझे कमेंट करके एक छोटा सा सवाल का आंसर आपको केवल देना है। हर सवाल में 1-2 सवाल मैं आपसे पूछ ही लूंगा। आपको बताना है कि जनजातीय मामले के मंत्री, यानी झारखंड में, ठीक है, झारखंड में जो है आपका, झारखंड के आपको जो है अनुसूचित जनजाति मंत्री या जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? मामलों के मंत्री कौन है? यह कमेंट करके आपको बताना है। हेमंत सोरेन की सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? यह आपको कमेंट करके बताना है। अच्छा, रिसेंटली आपने जो है एक न्यूज चैनल में देखा होगा, झारखंड के स्टूडेंट से पूछा जा रहा था कि जो है झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? उनमें से कुछ एक बच्चियां जो है आंसर दे पाई, और कुछ एक बच्चियां जो है बिल्कुल भी आंसर नहीं दे पाई। वो जस्ट सुनी सुनाई बातें होती है ना, वो जस्ट कॉपी पेस्ट करने का काम किया। और आयरनी देखिए कि उन बच्चियों को लीड कर रही थी एक महिला शिक्षिका। उन महिला शिक्षिका को भी नहीं पता था कि झारखंड के राज्यपाल कौन है। उन्होंने कह दिया CP सिंह। ठीक है, तो ये आप जो है एक तरह से देख सकते हैं, मतलब क्या स्थिति है भाई। ठीक है, इतना ही नहीं, 26 जनवरी के दिन में पूछा गया कि जो है आपका, कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, तो उसमें कह दिया गया कि जो है आपका इस दिन झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। ठीक है, चलिए
गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गौड़ के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था? ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड द झारखंड रीजन वाज अ पार्ट ऑफ द वास्ट एम्पायर ऑफ विच रूलर ऑफ गौड़ा? शशांक, सूर्या, वासुदेव या फिर जो आपका नन ऑफ दीज? देखिए, अगर हम ये गौड़ रूलर की बात करते हैं तो ये कहाँ का आपका, ये बंगाल का एक राजू, बंगाल का एक तरह से क्या कह सकते हैं, बंगाल का एक राजवंश हुआ करता था दोस्त, ठीक है, बंगाल का राजवंश। तो इन्होंने जो है आपका एक विस्तृत क्षेत्र को जीता और जीतने के बाद जो है इन्होंने अपनी पहली राजधानी स्थापित की कहाँ पे आपका, तो वो स्थापित की कर्ण सुवर्ण में। और याद रखेंगे कर्ण सुवर्ण की जब हम बात करते हैं तो यह आज का कौन सा, सिंहभूम क्षेत्र है, ठीक है, कौन सा, सिंहभूम क्षेत्र है। वहीं जो है इन्होंने दूसरी राजधानी स्थापित की कौन सी आपका, वो दालमी का क्षेत्र, दालमी जो कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर सरायकेला खरसावां में देखने में मिलता है इसे। और तीसरी जो राजधानी स्थापित की वह था आपका कौन सा, ठीक है, संथाल परगना का बड़ा बाजार, बड़ा बाजार। तो ये जो है एक तरह से इनकी राजधानी यानी कैपिटल हुआ करता था। और याद रख लीजिएगा प्राचीन काल के ये प्रथम शासक थे जिन्होंने झारखंड क्षेत्र में अपनी राजधानी स्थापित की थी, ठीक है, वो थे आपका कौन, गौड़ शासक शशांक। इन्होंने जो है आपका बौद्ध धर्म के प्रति, ध्यान रख लीजिएगा, बौद्ध धर्म के प्रति, धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, ठीक है, कौन सी, असहिष्णुता की नीति अपनाई, असहिष्णुता की नीति अपनाई। और जितने भी बुद्धिस्ट साइट थे उसको नष्ट करके वहां पर शिव मंदिरों का निर्माण किया, ठीक है, किसका, शिव मंदिर का निर्माण किया। और यह आप देखिएगा, ठीक है, जो ये क्या बोलते हैं आपका, वेणु सागर का जो क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान रखें कौन सा, वेणु सागर का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको जो है इनके मंदिर वगैरह देखने को मिलेंगे। चलिए आप कमेंट करके मुझे बताइएगा मध्यकाल में प्रथम शासक, ठीक है, आपको बताना मध्यकाल में उस प्रथम शासक का नाम बताना है, प्रथम शासक जिसने जो आपका झारखंड में राजधानी स्थापित की, ठीक है, प्रथम शासक जिसने झारखंड में अपनी राजधानी स्थापित की, झारखंड में इसकी राजधानी थी, यह आपको कमेंट करके बताना है। मध्यकाल का प्रथम शासक जिसने झारखंड क्षेत्र में अपनी राजधानी स्थापित की थी वो कौन था। फिलहाल के लिए आपको शशांक का नाम याद रख लेना है। आगे बात करते हैं और अगला सवाल आने से पहले बता दूं कि 31 जनवरी यानी आज लास्ट डेट है उत्पाद सिपाही और एलडीसी बैच में एनरोल करवाने का, जहां उत्पाद सिपाही मात्र आपको मिल रहा है 99 रुपीज में और जहां पर एलडीसी बैच मिल रहा है सिर्फ 199 में। तो आज ही एनरोल करवाइए। और साथ ही साथ जो है आपका, ठीक है, एक नई सीरीज शुरू होने वाली है प्रचंड 50, जहां पर 50 छाटल सवाल आपको करवाने वाले हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को जांच पाइएगा यहाँ पर। बाकी अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ झारखंड इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, 14, 17, 16 या फिर जो आपका 15? देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक तरफ आपका रैंक, ठीक है, और एक तरफ है हम बात करते हैं अलग अलग जो है एक तरह से सेक्टर कह लीजिए या एक तरह से कह सकते हैं क्षेत्र, है ना, किस किस क्षेत्र में। जैसे अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में आपका जो भी रैंक आएगा उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो जनसंख्या में आपका कितना आएगा, तो जनसंख्या में आपका जो है 14th रैंक आता है। अगर जनसंख्या घनत्व की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी 14th रैंक आता है। अगर हम जो है जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे, वृद्धि दर की बात करेंगे तो इसमें जो है आपका 10th रैंक आता है। अगर हम शहरी जनसंख्या की बात करते हैं, एक होता है ना कि भाई शहरी जनसंख्या, अगर शहरी जनसंख्या के आधार पर बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये कितना हो जाएगा आपका, ये 27वां है कि 17वां है, 17वां हो जाएगा ना शहरी जनसंख्या के आधार पर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं और किस में चले जाइएगा, क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15th हो जाएगा। ये चीजें क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो शहरी जनसंख्या में 17 है कि 27वां है,
पॉपुलेशन वर्तमान में 15वां जी। सत्रह है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। और अगला सवाल है, सरहुल है, सरहुल इज अ फोक डांस, अ ट्राइब, अ ट्राइबल डायटी या फेस्टिवल। देखो सरहुल की जब हम बात करते हैं, है ना, ये चूंकि जो है आपका एक बड़ा त्योहार, एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक तरह से ये कह सकते हैं। तो पहली बात तो ध्यान रख लीजिएगा, झारखंड का नव वर्ष है ये, झारखंड का नव वर्ष इसको माना जाता है, ठीक है, नए वर्ष के रूप में एक तरह से जानते हैं इसको। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ऐसा माना जाता है, मान्यता ये है कि इसके बाद, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, इसके बाद नए अन्न का ग्रहण किया जाता है, नए अन्न का ग्रहण किया जाता है, यानी जो आपका नया अन्न खाते हैं, ठीक है, ये मान्यता है, ठीक है, याद रखिएगा, नया अन्न ग्रहण किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो पुजारी होते हैं, ठीक है, जो सारे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, वो होते हैं आपका पाहन। पाहन मेनली जो आपका क्या क्या करता है, आपका फूलखोसी। फूलखोसी का मतलब होता है आपका जो साल के नए फूल और पत्ते होते हैं, वह जो है एक तरह से लोगों के घरों में ले जाकर गाड़ देते हैं। दूसरा होता है आपका प्रसाद वितरण, ठीक है, प्रसाद वितरण बेसिकली क्या होता है इसमें, तो इसमें होता है आपका, ठीक है, हड़िया एंड सूड़ी। हड़िया तो जानते ही हैं आप लोग, और सूड़ी का मतलब होता है कि चावल और चिकन से बना हुआ खिचड़ी एक तरह से कह सकते हैं। और भविष्यवाणी करता है ये, और ये भविष्यवाणी किस चीज की करता है दोस्तों, तो भविष्यवाणी बेसिकली 3 घड़ों में, ठीक है, 3 घड़ा में पानी भर के, ठीक है, पानी भर कर जो है आपका यह भविष्यवाणी करते हैं। किसकी भविष्यवाणी करते हैं कि वर्षा होगी या फिर नहीं होगी, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। अब चूंकि ये जो सरहुल है, ठीक है, सरहुल है, इसको अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं खद्दी, या फिर जो है आपका खेखेल बेंजा, खेखेल बेंजा, तो ये कहा जाता है किसमें, ये कहा जाता है आपका उरांव जनजाति में कहा जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं बापोरोब की, तो बापोरोब कहा जाता है आपका किसमें, ये कहा जाता है आपका मुंडा जनजाति में, ठीक है। बाहा परब की जब हम बात करते हैं, तो बाहा परब कहा जाता है आपका किसमें, यह कहा जाता है संथाल एवं हो जनजाति में, संथाल एवं हो जनजाति में कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जाड़कोर या जंकोर, यह खड़िया जनजाति में बोलते हैं। जाड़कोर या फिर जंकोर जो है आपका खड़िया जनजाति में कहा जाता है, यह बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो दरअसल सरहुल इज अ फेस्टिवल, एक क्या आपका त्योहार है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कब मनाते हैं, तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को, शुक्ल पक्ष के तृतीया को यह फेस्टिवल मनाया जाता है, यह ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं विच यू हैव टू रिमेंबर। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, वे वर दी 34th नेशनल गेम्स हेल्ड इन झारखंड, रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपको कई सारी चीजें याद रह जाएंगी। क्या क्या याद रखनी, देखो मेरे भाई, पहली बात की ये जो है आपका एकमात्र राष्ट्र खेल हुआ, 34वां नेशनल गेम की जब हम बात करते हैं, ठीक है, नेशनल गेम ये पहली बार एक तरह से झारखंड में आयोजित किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। और ये हुआ था आपका जो है कब, तो ये हुआ था 12 फरवरी से लेकर, 12 फरवरी से लेकर जो आपका 26 फरवरी 2011 में हुआ था, ठीक है, 2011 में। इस समय याद रख लीजिएगा जो सीएम थे वो थे अर्जुन मुंडा, जो कि पूछा जा सकता है कि किस सीएम के कार्यकाल के दौरान ये हुआ। और गवर्नर की जब हम बात करते हैं, तो वो थे आपका कौन, एमओएच फारूक, ठीक है, एमओएच फारूक वॉज दी गवर्नर ऑफ झारखंड। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यह इसका आयोजन जो है वो 3 शहरों में किया गया था। पहला अगर हम बात करते हैं वो था आपका रांची, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो धनबाद, ठीक है। और कुछ खेलों का आयोजन जो है आपका जमशेदपुर शहर में किया गया था,
ठीक है, जमशेदपुर में किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जब मेडल की, ठीक है, मेडल की, तो याद रखेंगे फर्स्ट मेडल जो है आपका झारखंड के लिए जो जीती थी, उनका नाम था प्रीति कुमारी, ठीक है, उनका नाम क्या था? प्रीति कुमारी नाम था, जो कि एक ताइक्वांडो प्लेयर थी। और फर्स्ट गोल्ड मेडल की जब हम एक तरह से बात करते हैं, तो फर्स्ट गोल्ड मेडल जो लेके आई थी, उनका नाम था सोनम राजपूत। एंड सोनम राजपूत वाज आल्सो अ ताइक्वांडो प्लेयर। टोटल मेडल की जब हम बात करते हैं, ध्यान रखेंगे ये सब पूछा जाता है। टोटल मेडल की जब हम बात करते हैं, तो झारखंड गॉट 97 मेडल, जिसमें से 33 जो है आपका गोल्ड मेडल थे। कितने? 33 गोल्ड मेडल थे। और मेडल तालिका में अगर हम देखेंगे तो झारखंड रैंक्स 5th, ठीक है, 5th रैंक झारखंड का आया हुआ था, ठीक है, 5वां स्थान था। सर्विसेज जो है आपका पहले स्थान पर था, ध्यान रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो कि और एक इम्पोर्टेंट वो है, वो है आपका इसका शुभंकर क्या था, यानी जिसे मैस्कॉट कहते हैं। शुभंकर की बात करते हैं तो ठीक है, हिरन का बच्चा जिसे कहा गया आपका छौआ, ठीक है, क्या कहा गया? छौआ, ठीक है। ये दरअसल छौआ ऐसे नहीं होता है, छौआ, छौआ, ठीक है। ये दरअसल जो आपका हिरन का बच्चा था दोस्तों, हिरन का बच्चा था, यही था आपका बेसिकली मैस्कॉट, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो ज्यादातर खेलों के आयोजन किए गए थे रांची शहर में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलो आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बड़ा ही शानदार सा है कि 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? Who was the main leader of revolutionaries in the entire Simbhum region during the 1857 revolt? राजा अर्जुन सिंह, बिरसा मुंडा, पांडे गणपत राय या नन ऑफ दीज? देखो, मैंने पहले भी बोला है कि आपको मैप के थ्रू चीजों को याद रखना है, और उसके लिए क्या करनी है, एक प्यारा सा मैप बनाइए, है ना। एक क्या करनी है आपको, प्यारा सा मैप बनाना है, और उस मैप के थ्रू चीजों को याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप लंबे समय तक उसको ध्यान रख सकते हैं, कभी आप भूलेंगे नहीं। चलिए, सबसे पहले जो है आपका शुरुआत हुआ रोहिणी गांव से, जहां पर 12 ऑफ जून, ठीक है, 12 ऑफ जून 1857 को यह रिवोल्ट शुरू हुआ। कहां से? रोहिणी, जो कि आपका देवघर जिले में स्थित है, संथाल परगना। इसके बाद जो है आपका 30 जुलाई, ठीक है, 30 जुलाई 1857 को कहां पे ये शुरू होता है? आपका हजारीबाग जिले में, ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है आपका 2 अगस्त, ठीक है, 2 अगस्त 1857 को यह रिवोल्ट शुरू होगा। कहां पे आपका? यह शुरू होता है रांची में, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 5 अगस्त 1857 ईस्वी को शुरू होगा। कहां पे आपका? ठीक है, मानभूम में, यानी जो आपका धनबाद का जो क्षेत्र है वहां पर, ठीक है। इसके बाद 3 सितंबर, ऐसे चाईबासा में शुरू होता है, आप सिंहभूम में एक तरह से याद रख लीजिएगा। 3 सितंबर 1857 ईस्वी को शुरू होगा। कहां पे आपका? ये शुरू होता है सिंहभूम में, ठीक है। कहां पे? सिंहभूम में, चाईबासा में एक तरह से कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 26 सितंबर 1857 ईस्वी को शुरू होगा। कहां पे? ये शुरू होता है पलामू में। कहां पे? पलामू में, ठीक है। और चतरा की लड़ाई होती है कब आपका? ये होता है 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को, ठीक है। कहां पे? ये होता है आपका चतरा की लड़ाई, बैटल ऑफ चतरा एक तरह से बोलते हैं। अब यहाँ पर आप सभी को ये तो ध्यान रखना ही रखना है कौन कौन लीड किया। अब चूंकि मैप में उतना जगह नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिंहभूम क्षेत्र में, ये शुरुआत किया था आपका राम सिंह, जो कि एक सैनिक था, राम सिंह। और जो आप रामनाथ सिंह एक तरह से पूरा नाम कह सकते हैं, रामनाथ सिंह। और जो है दूसरे कौन थे आपका? उसका नाम था भगवान सिंह। इन दोनों के द्वारा लीड किया गया, मतलब एक तरह से शुरू किया गया था, ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि ये जो है बेसिकली सैनिक थे, और इनके द्वारा जब आंदोलन किया गया, तब जाके जो है इस पूरे विद्रोह को लीड करने का काम वो राजा अर्जुन सिंह ने किया था, ध्यान रखेंगे। हालांकि 1859 में इन्होंने जो है आपका सरेंडर किया, और सरेंडर करने के बाद इनको भेज दिया जाता है आपका कहाँ पे? वाराणसी भेज दिया जाता है। कहाँ पे? वाराणसी। और यहीं पर जो है, जैसा लास्ट जेपीएससी में पूछा था, कि इन्होंने जो है गंगा नदी में कूद के जान दे दिया था।
ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं और अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? व्हेन वाज द झारखंड पंचायती राज एक्ट पास्ड? 2000, 2001, 2004 या 2005? बताइए। ओके फाइन, चलो फिर क्या हो गया? बहुत क्वेश्चन हो गया है वहां। चलिए आजकल यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है नहीं इसलिए भागने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, जाने वाले को कौन रोका है भाई, है कि नहीं है? बाकी हमारा काम है अपना काम शिद्दत से करना, हम तो करते ही रहेंगे। ठीक है? चलो, ऐसा ही कुछ है। चलिए खैर कोई बात नहीं। ऐसे भी कोई लोग जब धीरे-धीरे पुराने हो जाते हैं ना तो उनका थोड़ा कम हो जाता है, कि नहीं है? चलिए खैर कोई बात नहीं। चलो आगे आते हैं यहाँ पे, है ना? आगे आते हैं। तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है? याद रख लीजिएगा। यानी जो आपका झारखंड पंचायती राज एक्ट जेपीआरए, जो एक तरह से सिंपली आपने न्यूज़ में सुना होगा, जेपीआरए, ये आया आपका कब? 2001 में। लेकिन जो है ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ आपका जो है 23 अप्रैल 2001 को, ठीक है? 23 अप्रैल 2001 को लागू किया गया। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान जो किया गया है वह किस तरह, पहली बात तो हाई कोर्ट ने कई बार, एक बार नहीं कई बार ये कहा है कि झारखंड में आप पेशा एक्ट को लागू कीजिए, है ना? पेशा का नाम आपने जरूर सुना होगा, ठीक है? पेशा क्या है? ये पेशा, ठीक है? तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट कहते हैं, 1996 में आया था। और ये पंचायती राज सिस्टम के बदले, जैसे हमारे यहाँ पे जनजातीय बाहुल क्षेत्र है, वहां पर उनके अपने नियम कानून है, तो उन सारे चीजों को बेसिकली जो है इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, इस पेशा एक्ट के थ्रू, क्योंकि जो है पंचायती राज व्यवस्था को वो नहीं मानते। खैर ये तो एक बड़ा मुद्दा है क्या नहीं, कैसे एक तरह से लागू किया जाएगा, वो सारा चीज के बारे में कभी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हाईकोर्ट ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा है झारखंड सरकार से कि आप पेशा एक्ट के नियमों को यहाँ पे लागू कीजिए। खैर अभी जो लागू है झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001, 23 अप्रैल 2001 को लागू किया गया। एसटी और खास करके जो है आपका जो अधिसूचित क्षेत्र है, 2007 में ये अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्रों को जो है एक तरह से, ठीक है, आइडेंटिफाई किया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा। तो जो अधिसूचित क्षेत्र है वहां पर कितना आपका 80% रिजर्वेशन है, लेकिन जो आपका एसटी क्षेत्र ही जहां पर गैर अधिसूचित है, वहां पर कितना आपका, वहां पर लागू है आपका 50%, ठीक है? कितना? 50%। ये बात ध्यान रखिएगा। जेएसएस सीरियल का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें सवाल पूछा गया था वुमन के लिए यानी महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो ये किया गया आपका 50%। ये सवाल पूछे जा चुके हैं, सो यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है? तो ये इतना सा अगर याद रखिएगा, कभी ऐसा होगा तो हम जेपीआरए के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, ज्यादा सवाल नहीं, अब खत्म ही होने वाला है। डुम्बारी पहाड़ी किससे संबंधित है? विद होम इज डुम्बारी हिल एसोसिएटेड? पांडे गणपत राय, बिरसा मुंडा, भूषण सिंह या फिर जो आपका तिलका मांझी। देखिए पहली बात कि ये जो है ना आपका डुम्बारी पहाड़ी कहते हैं, इसे डुम्बारी डुम्बारी जो भी आप कह लीजिए, डुम्बारी हिल कहा जाता है इसे ही। अदर नेम की जब हम बात करते हैं कि आखिर और किस किस नाम से इसको जाना जाता है, अदर नेम की जब हम बात करते हैं तो इसी को सैल रकब पहाड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सैल रकब हिल के रूप में जाना जाता है इसको, ठीक है? इसी को जो है आपका क्या बोलते हैं? टॉप्ड बुरु कहते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? इसी को जो है आपका टॉप्ड बुरु कहा जाता है। और ये टॉप्ड बुरु का क्या मतलब है? ये दरअसल जो आपका मुंडारी लैंग्वेज में कहते हैं और इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, मॉन्ड ऑफ द डेड, ठीक है?
इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला कहा जाता है, माउंड ऑफ द डेड बोलते हैं इसको। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो स्थान है ये क्यों फेमस है ये, ठीक है, तो दरअसल बात है आपका कब, 9 जनवरी 1900 ईस्वी की। ठीक है, कब, 9 जनवरी 1900 ईस्वी की बात है। यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं झारखंड का जालियांवाला बाग घटना हुआ था। झारखंड का जालियांवाला बाग घटना हुआ था। जालियांवाला बाग बाग घटना हुआ था, ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो उस व्यक्ति का नाम था स्ट्रीटफील्ड एवं फोरबेस। स्ट्रीटफील्ड एंड फोरबेस, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसमें सैकड़ों आदिवासी क्या हो गए थे आपका, मारे गए थे। ठीक है, सैकड़ों आदिवासी यहाँ पर मारे गए थे, इसीलिए ये काफी ज्यादा न्यूज में है और इस बात को आपको क्या करनी, ध्यान रखनी है। तो दरअसल आप सभी जानते हैं कि ये समय था आपका कौन सा, बिरसा आंदोलन का, है ना, बिरसा आंदोलन का, और इसलिए ये बिरसा आंदोलन से संबंधित हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो आज के समय में ये कहाँ पे स्थित है, ये झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है। कहाँ पे, खूंटी जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, डोम्बारी बुरु भी कहा जाता है इसी को, क्या बोलते हैं इसी को डोम्बारी बुरु भी कहते हैं। डोम्बारी बुरु भी कहा जाता है या डोम्बारी हिल भी कहते हैं। तो आप अपने हिसाब से एक तरह से चीजों को याद रख सकते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड का जालियांवाला बाग। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, लील खोर खो खेखेल पुस्तक में किस जनजाति के 2600 गीत हैं। ठीक है, यानी जो है द बुक लील खोर खो खेल कंटेन्स 2600 सॉन्ग्स ऑफ विच ट्राइब, उरांव, मुंडारी, हो एंड संथाल। देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये जो सॉन्ग है, यह इसका संबंध किससे, आपका नागपुरी है, एवं जो है अगर हम बात करते हैं कुड़ुक। ठीक है, नागपुरी एवं कुड़ुक से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं, आपने जो है डब्ल्यू जी आर्चर का नाम सुना होगा। ठीक है, डब्ल्यू जी आर्चर, इनके द्वारा ही जो है एक तरह से ये लिखा गया है। अन्य किताबें जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, होड़ सेरेंग एंड दौड़ सेरेंग, जो कि आपका संथाल से संबंधित है, आपका होड़ सेरेंग एंड दौड़ सेरेंग कहा जाता है उसे, दौड़ सेरेंग कहते हैं, याद रख लीजिए, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो खड़िया ओलोंग, है ना, खड़िया ओलोंग की बात करेंगे तो ये भी जो है आपका इनके द्वारा ही लिखा गया। ठीक है, लील खोरा खेखेल के अलावा, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो मुंडा दुरा, ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हो दुरा, ये जो है आपका सारी चीजें लिखी गई किनके द्वारा, आपका डब्ल्यू जी आर्चर के द्वारा। और ध्यान रखेंगे ये जो है आपका, जैसे हमने बात किया कुड़ुक, और कुड़ुक का मतलब क्या हो गया आपका उरांव, है ना, इसका संबंध किससे है आपका, उरांव से है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे आते हैं और अगला सवाल है, जी, अगला सवाल है आपके स्क्रीन, ये कैसा बुक है, सर, ठीक है, ये संबंधित है आपका, ठीक है, ये से। अगला सवाल है कि झारखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू हुआ था। इन विच ईयर डिड द इंडिविजुअल सत्याग्रह प्रोग्राम स्टार्ट इन झारखंड, 1940, 1939, 1937 या फिर 1936। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो ये ना काफी, मतलब आप देखेंगे तो जो है चलो, तो बेसिकली अहिंसक प्रतिरोध का एक रूप था, और दरअसल महात्मा गांधी ने इसे भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान शुरू किया था। ठीक है, तो इस आंदोलन में लोग हिंसा के बिना ही अन्यायपूर्ण जो एक तरह से कानून था और नीति का विरोध करते थे। ठीक है, तो यह आंदोलन दरअसल अगस्त प्रस्ताव का नतीजा माना जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, और इसे जन सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना गया। आपने विनोबा भावे का नाम सुना होगा, पहले सत्याग्रही के रूप में उनको चुना जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये जो है आपका 1937 कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन 1937 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 19, यानी ऑप्शन
ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो विनोबा भावे पहले सत्याग्रही ग्रही थे। विनोबा भावे जो है आपका, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। इसके बाद जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक तरह से चुना जाता है, जवाहरलाल नेहरू को चुना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ब्रह्मदत्त वगैरह भी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? ठीक है, विच ट्राइब ऑफ झारखंड हैज नोन एज लड़ाका कोल ड्यूरिंग द कंपनी रूल? हो मुंडा, संथाल या फिर जो है आपका उरांव। तो देखना याद रख लीजिएगा, एल आर टिकेल का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, हो सकता है कि ना सुने हो, ठीक है। लेकिन एल आर टिकेल की जब हम बात करते हैं, वह व्यक्ति थे जिन्होंने हो जनजाति को, ध्यान रखें किनको, हो जनजाति को, हो जनजाति को लड़ाका कोल कहा। क्या कहा? लड़ाका कोल कहा, याद रखिएगा, ठीक है। एल आर टिकेल ने ये कहा था, ये जस्ट याद रखनी है। आप कोई भी बुक उठाकर पढ़ लीजिए, किसी बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि जो चीजें पूछी गई एग्जाम में वो आपको एक तरह से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाए। अब जब हम कोल विद्रोह की बात करते हैं ना, कोल विद्रोह जो कि शुरू हुआ था 1831-32 में, 1831-32 में, इसे क्या कहा जाता है आपका लड़ाका, ठीक है, क्या बोलते हैं, लड़का, लड़का विद्रोह भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, क्या क्या बोलते हैं, लड़का विद्रोह कहा जाता है। जहां पर वीर बुद्धू भगत, है ना, किनका नाम आता है, वीर बुद्धू भगत का नाम आता है, याद रख लीजिए, वीर बुद्धू भगत का नाम आता है। जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और अगला सवाल है, बड़ा ही शानदार जबरदस्त सा सवाल है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला था? अगेंस्ट विच कंट्री डिड महेंद्र सिंह धोनी प्ले हिज फर्स्ट ओडीआई मैच? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर जो आपका ऑस्ट्रेलिया। ये तो आप बता ही सकते हो भाई, ठीक है, ये आप बता ही सकते हैं। पहला जो है आपका एक दिवसीय मैच, फर्स्ट ओडीआई डेब्यू जो है आपका किसके विरुद्ध किया था, ठीक है। तो 23 दिसंबर 2004 याद रख सकते हैं, ठीक है, वो डेट था 23 दिसंबर 2004, ठीक है, जब यह ओडीआई डेब्यू एक तरह से हुआ, यानी जो आपका ओडीआई डेब्यू, डेब्यू यानी जो है आपका, ठीक है, पदार्पण जिसको एक तरह से कहते हैं, यह हुआ था आपका बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है, किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। आप में से ज्यादातर लोगों ने एक तरह से आंसर भी कर दिया है, ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ, बहुत बढ़िया, ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ। और वहीं अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अरे भाई क्रिकेट प्रेमी जो है काफी सारे लोग हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो टेस्ट डेब्यू की जब हम बात करते हैं, तो यह जो है आपका श्रीलंका के खिलाफ किया था, के खिलाफ टेस्ट डेब्यू जो है आपका श्रीलंका के खिलाफ। ये कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, ये हुआ था आपका 2 दिसंबर 2005 को हुआ था, ठीक है, कब? 2005 को हुआ था, याद रख सकते हैं, बहुत बढ़िया। हम तो पता नहीं क्या लिखा, ठीक है। इसके बाद अगर हम T20 डेब्यू की जब हम बात करते हैं, तो वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया गया था, ये एक तरह से याद रख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, चलो बताओ, रेवरेंड कैनन कोल ने बाइबल का किसमें अनुवाद किया? इन विच लैंग्वेज डिड रेवरेंड कैनन कोल ट्रांसलेट दी बाइबल? संथाली, हिंदी, भोजपुरी या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल नया टाइप का सवाल आपको यहाँ पे मिल रहा है, आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका सही उत्तर। ओ, अरे सर बस जो है छोटे छोटे सवाल और बचे हुए वो आंसर करा के छुट्टी कर देते भाई, ठीक है, चलो ठीक है, फटाफट केवल आंसर करवा देते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संथाली में, है ना, संथाली में। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर, बाइबल का जो है आपका, ठीक है, नागपुरी में अनुवाद किसने किया था? नागपुरी में अनुवाद किसने किया? एक अभी रिसेंटली न्यूज में था आपका जो है, कुड़ुख में, कुड़ुख वाला नहीं, आप छोड़ दीजिए, केवल आप नागपुरी का बता दीजिए, नागपुरी में किसने अनुवाद किया था?
चलिए आगे बात करते हैं। पद्मश्री से सम्मानित केदारनाथ साहू का संबंध किस नृत्य से है? छौ नृत्य, फगुआ, पाइका या फिर जो आपका डमकच? बताइए। फिर से नींद। अरे सर नींद आ रही है। भाई नींद तो नहीं आना चाहिए। राधे राधे सर, राधे राधे। ठीक है, बताइए केदारनाथ साहू का संबंध किससे है? देखो क्या है ना कि 2005 में इनको जो है आपका ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था? वर्ष 2005 में यह पद्मश्री अवार्ड दिया गया है और ये जो है आपका 6 नृत्य से संबंधित है, याद रख लीजिए। चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, अभी शुरू में ही बताया था 2025 में झारखंड में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यह पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया 2025 में, ये कमेंट करके आपको बताना है। चलिए अगला सवाल है, हरि बाबा आंदोलन कब हुआ? तो हरि बाबा आंदोलन, ठीक है, लीड करने वाले कौन थे? हरि बाबा, ठीक है, उर्फ दुका हो, ठीक है, इन्हीं का नाम था क्या आपका? दुका हो। इनके द्वारा यह लीड किया गया था। ये हुआ था आपका 1931 में। और याद रखेंगे लास्ट, ठीक है, ट्राइबल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ झारखंड, ट्राइबल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ झारखंड, यानी जो है आपका झारखंड का अंतिम, ठीक है, अंतिम क्या था आपका? जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था दोस्तों, याद रखेंगे। जो कि कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका सिंहभूम क्षेत्र में। कहाँ पे? सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर और सवाल है कि जाड़कोर पूजा किस जनजाति का सर्वप्रमुख त्योहार है? हमने अभी जाड़कोर या जंकोर के बारे में बात किया था। तो याद रख लीजिएगा, यह जो आपका खड़िया जनजाति में मनाया जाता है ना, खड़िया जनजाति में। और यह दरअसल क्या आपका सरहुल पर्व को ही बोलते हैं। किसको बोला जाता है? सरहुल पर्व को बोलते हैं, याद रखेंगे। हो जनजाति में इसी को क्या कहा जाता है आपका? बाहा परब कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाहा परब कहते हैं। मुंडा जनजाति में क्या बोला जाता है आपका? बा पोरोब कहा जाता है। ठीक है, बा पोरोब कहते हैं। और संथाल में जो है आपका बाहा ही कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बाहा परब कहते हैं। तो ये कुछ चीजें आपको साथ ही साथ याद रख लेनी है। अगला सवाल है कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भाई? उरांव, हो, मुंडा या फिर इनमें से कोई नहीं? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछा है। तकरीबन 19 लाख के आसपास इनका पॉपुलेशन, 17 लाख के आसपास होगा, 17 कुछ के आसपास होगा, 6 के आसपास होगा। और 19.86% है। तो पहले नंबर पे आती है कौन सी जनजाति? दैट इज संथाल। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है कौन सी? वो है आपका उरांव। तीसरे नंबर पे आपका कौन सा? ठीक है, वो है आपका मुंडा ट्राइब। चौथे नंबर पे आपका कौन सा? हो। पांचवें नंबर पे अगर हम देखेंगे तो वो है आपका खरवार। ठीक है, कौन सा? खरवार। ये जो आपका टॉप ट्राइब है, ठीक है, कि जो कि आपका जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा है। और अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो याद रखेंगे खोंड इज द स्मॉलेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड। ठीक है, खोंड सबसे छोटी जनजाति है। उरांव इसका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो। चलिए आगे बात करते हैं और अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि करमदाहा मेला किस जिले में लगता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द करमदाहा मेला हेल्ड? जामताड़ा, लातेहार, कोडरमा या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करमदाहा मेला कहाँ पे लगता है? चलिए, करमदाहा ये यहाँ का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, सबसे पुराना मेला माना जाता है और यह जो लगता है जामताड़ा में लगता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कौन सी जनजाति केवल झारखंड में है? ठीक है, तो केवल झारखंड में जब हम बात करते हैं, यह मुंडा जनजाति है, ध्यान रखिएगा। इनका झारखंड प्रवेश जो हुआ, झारखंड में प्रवेश, झारखंड में प्रवेश, ये कब होता है आपका? अराउंड होता है आपका 600 बीसी। ठीक है, इनका आगमन कहाँ से हुआ? इनका आगमन होता है आपका, ठीक है, तिब्बत से। कहाँ से? तिब्बत से, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तिब्बत से। इन्होंने जो गांव बसाया उसे क्या कहा जाता है आपका? खुटकट्टी गांव कहा जाता है। क्या बोलते हैं? खुटकट्टी गांव कहते हैं, याद रख लीजिएगा। और इसी को हातू कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हातू कहते हैं। ये याद रख सकते हैं। चलो आते हैं अगले सवाल की ओर। रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार या निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? What is the average height of the outer plateau, that is lower plateau, located on the edge of the Ranchi and Hazaribagh plateau?
300 से 400 मीटर, 250 से 300, 300 से 450 या फिर जो आपका ननअबीस। देखो, ये जो है आपका अगर हम बात करते हैं, ये 450 मीटर इसकी हाइट है, 450 मीटर हाइट है। अब जो उस रेंज में है वो कौन सा हो जाएगा आपका? ये तो होगा नहीं, ठीक है? ये भी होगा नहीं, ये बच गया हमारा। तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है? तो दरअसल ये लोअर हजारीबाग प्लेटू है जिसे बाह्य पठार कहा जाता है, ठीक है? क्या बोलते हैं आपका? लोअर हजारीबाग प्लेटू। लोअर हजारीबाग प्लेटू बोलते हैं। हजारीबाग प्लेटू कहा जाता है, याद रखिए, ठीक है? अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ से झारखंड के कितने जिले की सीमा छूती है? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड शेयर अ बॉर्डर विद छत्तीसगढ़? 3, 4, 6 या फिर 7? ये सवाल का आंसर जो है आप बिल्कुल सही से ये दीजिएगा भाई, ठीक है? इसमें गलत नहीं करना है, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करते हैं, इधर है आपका झारखंड, ठीक है? ये जो है अगर हम बात करते हैं, मान के चलिए इधर आपका झारखंड, तो झारखंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका गढ़वा, इस जगह पे आप देखिएगा लातेहार, ठीक है? इस जगह पे अगर जाएंगे तो गुमला, ठीक है? और इधर आते हैं तो कौन सा आपका सिमडेगा, ठीक है? सिमडेगा। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो इसका जो है आपका बलरामपुर, बलरामपुर, और इधर आते हैं तो कौन सा आपका जसपुर है। तो इधर के आपका 2 जिले हैं और इधर के आपका कितना 4 जिला हो जाएगा, ठीक है? इधर का कितना हो जाएगा? 4 जिला हो जाएगा, और इधर का कितना हो जाएगा आपका? 2 जिला हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में एक नदी है जिसे क्या कहा जाता है? शंख रिवर कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? शंख नदी कहा जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है आपका कौन सा? कन्हर नदी है, कन्हर नदी। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो 4 जिले हैं, तो जहाँ पे है 4 वही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन एंड दैट इज, खड़िया जनजाति कितने प्रमुख वर्ग हैं? ठीक है? हाउ मेनी मेन ग्रुप्स आर देयर इन खड़िया ट्राइब? 2, 3, 4 या 5? देखो, खड़िया जिसे आदिम संस्कृति का स्तंभ कहा जाता है, ठीक है? आदिम संस्कृति का स्तंभ कहते हैं, ठीक है? सबसे जो संपन्न है उसे कहा जाता है आपका दूध खड़िया कहते हैं, ठीक है? इसके बाद जो थोड़ी कम संपन्न है उसे ढेलकी खड़िया कहा जाता है, ठीक है? ढेलकी खड़िया कहते हैं। और सबसे पिछड़ा हुआ है उसे क्या कहा जाता है? आपका पहाड़ी खड़िया यानी हिल खड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहाड़ी खड़िया कहा जाता है यानी हिल खड़िया कहते हैं। तो भाई इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे सवाल होते हैं यहीं पे समाप्त, और ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें पसंद आ रही होंगी। अलावा जो है आपका जेपीएससी के लिए कुछ डेडिकेटेड बैचेस हैं, इसमें भी अगर आप चाहेंगे तो इनरोल करवा सकते हैं, चाहे वो पीटी का बैच हो, चाहे मेंस का बैच हो, या सिर्फ और सिर्फ झारखंड स्पेशल बैच हो। सारी बैचेस आपको मिलेंगे कहाँ पे? जिज्ञासा लर्निंग ऐप पर, और जो है आपका हमारी वेबसाइट जिज्ञासा.live पर। तो बाकी बात मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। आज की क्लास को रखते हैं फिलहाल यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। सभी को जय हिंद, जय जोहार एंड जय झारखंड।